तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो कल हमने लेक्चर में क्या बताया था? सबसे पहले हमने बताया था पॉइंट्स एंड डिस्टेंसेस, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, फिर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो ये सब कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो ये सब बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस फार्मूला। तो सेक्शंस फार्मूला में हम स्टार्ट करेंगे कि थ्योरम से, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इन ए गिवन रेशियो m raised to n the joining two given points x1 y1 and x2 y2। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ क्या है, दो पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें दो केस बनता है। फर्स्ट इज, एक होता है एक्सटर्नली और एक होता है इंटरनल। तो इसमें दो होता है सेक्शन जो डिवाइड होता है, इंटरनली, इंटरनल डिवीजन नल, और एक एक्सटर्नल ओके। तो इंटरनल m रेज़ टू n में होता है, ये भी m रेज़ टू n में होता है। ओके, तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है? इंटरनल डिवीजन, सपोज दैट पॉइंट A है, 1 है, A है, और ये पॉइंट B है। ओके, तो यहाँ कोई P जो रहेगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में रहेगा। और एक्सटर्नल क्या होगा? एक्सटर्नल नाम में ही क्या है, देखो नाम ही बता रहा है, दो पॉइंट है A और B, A एंड B। ओके, तो यहाँ एक्सटर्नल डिवाइड करेगा B। ओके, तो इस तरह से M, ये हो गया M इंटू N, इसमें क्या हो गया M और N। तो इस तरह से हो जाता है। ओके, तो m रेज़ टू n, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, m by n, ठीक है, इक्वल टू, इसको लैम्डा से डिनोट कर देते हैं, लैम्डा बाई 1। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी को हम लोग प्रूफ थ्योरम में देखेंगे। अब इसी सेक्शन फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हमारा ये ही इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरम देखेंगे। थ्योरम में प्रूफिंग देखेंगे, प्रूफ विथ थ्योरम विथ प्रूफ प्रूफ। फिर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इंटरनल हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल, क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो हम आज ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स इन ए गिवन रेशियो m रेज़ टू n द जॉइनिंग टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो हमारे यहाँ कौन सा पॉइंट है, एक ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब हम मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ये फाइंड करना है, ये पॉइंट। तो इसको डिवाइड किस रेशियो में कर रहा है, m और n रेशियो में डिवीजन हो रहा है। ओके, तो हम सारे पॉइंट्स को मेंशन कर लेंगे। पॉइंट P क्या है, P है x1 y1, Q है
x2y2 और जो फाइंड करना है r वो है r, y और रेशियो के किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। ये तीनों पॉइंट को मैंने एक्सटेंड कर दिया, मैं मिला लिया, एक्सटेंड कर दिया। ओके, इन तीनों पॉइंट को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट से। ओके, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया। ओके, फिर इस परपेंडिकुलर पर हम P पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ओके ओके, तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये ट्रायंगल है PQT, PR and T is similar triangle is similar to RQS. Okay, triangle PRT is similar triangle to RQS. Okay, फिर हम क्या करेंगे, ओके तो फिर अब देखो इसी को लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखा है, लेट P and Q be the two given points whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 respectively, and let R be a point on the line PQ, R be a point on line PQ such that PR by RQ, so यहाँ पर हम लोग डिनोट करते जाएंगे PR by RQ equal to M by N. ओके, ऑब्वियसली है ये M है और ये N है। ठीक है, तो इसी को हम लोग PR इक्वल टू M है, RQ इक्वल टू N है, तो ये डिवाइड करें। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ R। सो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम लोग यहाँ मेंशन कर दिए लैंग्वेज में। ओके फिर we draw each of the PL, QM and RN perpendicular on OX पर हम perpendicular line from P draw perpendicular PT and R draw RS perpendicular okay on R। तो ये सब सारा चीज जो है RN and QM। now since the triangle RPT and QR जो मैं बता चुका हूँ सिमिलर ट्रायंगल, तो ये हमारा बन जाता है क्या, PT ये ऐसे था, ठीक है, PQR ओके, T और क्या था, T and S ओके, T and S। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, PT P ये हो गया PT by RS ये सिमिलर ट्रायंगल का ये है प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है। PT by RS इक्वल टू PR by RQ, ये सिमिलर ट्रायंगल कैसे है, ये एंगल बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, फिर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो ए एंगल प्रूव दैट कि सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, समझ में आ रहा है ना।
कैसे सिमिलर ट्रायंगल है? तीनों एंगल जो है एक दूसरे से बराबर है। ये एंगल P एंगल और I एंगल बराबर, T और S एंगल बराबर है, और तो R और Q एंगल बराबर है, इसलिए ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो PT बाई RS इक्वल टू PR बाई RQ, ओके। एंड RT बाई QS, RT बाई QS, RT कौन सा है? RT ये हो गया। इसको दूसरे कलर से मेंशन करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। RT बाई QS, RT बाई QS इक्वल टू RT बाई QS। ये पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, प्रूफिंग पूछ सकता है। RT बाई QS इक्वल टू PR बाई QR, PR बाई QR। इजी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी समझ गया कैसे आया? तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना। बट PT क्या है? ये PT क्या है? यहां पर क्या है था पॉइंट? x2 y2 था, ठीक है। देखना पड़ेगा, पॉइंट्स देखना जरूरी है। तो x2 y2 है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है? LMN, ठीक है। तो यहाँ x2 y2 है और ये x1 y1 है और ये x, y है, ठीक है, जो कि फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो PT को क्या लिख सकते हैं? P और T को क्या लिख सकते हैं? बताइए। ये x, T का कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये x है, x, ये टोटल यहां से x है, x, ओके। और ये क्या है? x1, ठीक है। तो ये बच कितना जाएगा? x माइनस x1, तो x माइनस x1। इसी तरह RS क्या हो जाएगा? x2 माइनस x, x2 माइनस x, ओके। समझ रहे हो कि नहीं सब? हाँ, x2 माइनस x, x2 माइनस x, ठीक है। हेंस तो हम लोग एक इसमें डालेंगे, इसमें इस इक्वेशन में, ठीक है। तो PT क्या है? PT बाई RS इक्वल टू, तो PT की जगह क्या पुट कर दिए? PT की जगह हम x माइनस x1 पुट कर दिए, RS की जगह क्या पुट कर दिए? ये पुट कर दिए, ठीक है। तो PR की जगह ये पुट कर दिए और RQ की जगह ये पुट कर दिए। तो क्या आ गया? ये फॉर्मूला, ये पहला हो गया, फर्स्ट, ठीक है। समझ रहे हो? अब सेकंड देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड देखेंगे, नीचे जाएंगे फिर, ठीक है। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो n इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1, ओके। इसलिए दोनों की जब फिर कॉमन ले लोगे, x को कॉमन ले लो इधर, ठीक है। m प्लस n आ जाएगा और m, तो x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। हेंस उसी तरह क्या करेंगे हम? उसी तरह अब हम y के लिए करेंगे, ठीक है। उसी तरह हम y के लिए करेंगे। y के लिए करेंगे हम, y के लिए क्या है? देखो, y के लिए क्या है? y यहाँ, ये देखो, RT बाई
आर टी बाई आर एस, आर टी बाई क्यू एस इक्वल टू आर टी बाई क्यू एस इक्वल टू पी आर बाई, जो मैंने पहले बताया था, पी आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, बताया है। तो आर टी की जगह क्या आ गया, आर टी, ये आर टी, ये आर टी क्या है, ये वाला, ये आर टी क्या है, ये आर टी, ये आर टी क्या हो जाएगा, यहां पर y है, y माइनस, ये क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y, y2 माइनस y। ठीक है, तो यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ओके, इक्वल टू m बाई n। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, n इंटू वाई माइनस y1 अपॉन m इंटू इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, n y माइनस n y1 इक्वल टू m y2 माइनस m y। ठीक है, तो अब इसको ऐसे ले जाओ, m माइनस n प्लस, ठीक है, तो ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा y इक्वल टू इस तरह से आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू इस तरह से, समझ गए। तो अब हम अब आप लोग का होमवर्क है, ये होमवर्क, ठीक है, व्हेन आर डिवाइडेड पी क्यू एक्सटर्नली, ओके, ये बना के आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, ट्राई बाय योरसेल्फ। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद से बना के सॉल्व कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से इसको भी बना के देखना है कैसे आ रहा है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाते हैं। हम एक्सटर्नली को खुद से बनाना है, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ऐसे तो बिना देखे हुए बनाना है, बट ये फिर मिड पॉइंट, ओके, व्हाट इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट, सपोज दैट एक लाइन है, पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P एंड Q, ओके, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब दोनों के बीच का मिड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे, उसी तरह निकाल लेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, x2 बाई 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये सिंपल सा याद रखना है। ऐसे कैसे आया तो हम एक दिखा देते हैं, इंटरनली डिवीजन है m बाई n, तो m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n है, m इक्वल टू n, तो रेशियो क्या हो जाएगा, m बाई 1, m बाई n इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का सपोज दैट क्या था फॉर्मूला, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n है, था ना। ओके,
और कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m और n इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m और n की किसी एक को इक्वल कर लो, m प्लस mx2 प्लस mx1 अपॉन 2m। उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, my2 प्लस my1 अपॉन 2m। तो क्या हो गया, m कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1। ओके, समझ गए। तो इस तरह से मिड पॉइंट याद रखना है, ये बहुत यूजफुल है मिड पॉइंट। अब सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड यानी मिडिल पॉइंट, ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ओके, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसका सेंट्रोइड कहीं बीच में निकलेगा, ठीक है, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। सेंट्रोइड निकालने के लिए क्या है, तो निकल जाएगा ना, ये P C G का, तो G सेंट्रोइड को हम G से डिनोट करते हैं। तो G इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। समझ गए, इजी है। तो इस तरह से x1 और x2 x3 की वैल्यू पुट करके हमारा g कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ है आसान, कुछ है नहीं, हमारा क्या निकालना है, देखो इसका क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है इसका मिड पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है इसका मिड पॉइंट है, ठीक? ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, x1 प्लस x2 इसका मिड पॉइंट, यानी कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। समझ गए। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, ये x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3/2। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी एक को पकड़कर हम क्या करेंगे उसका, अब किसी एक को, सपोज दैट मैं क्या करूंगा, इसको सपोज दैट D इज द, मान लो कि मैं इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, इसको पकड़ लेता हूं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लिए, इसका हम क्या करिए, स्ट्रेट लाइन बना लिए, स्ट्रेट लाइन AD, ठीक है, और ये कहीं यहां पर है G,
ठीक है, तो a कितना है हमारा x1 ये क्या है x1 कॉमा y1, ठीक है, और ये कितना है, ये हमने क्या निकाला था x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि इस लाइन को ये g जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 इसका है और ये 1 है, तो ये m कितना हो गया, m बाई n क्या हो गया 2/1, ठीक है। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो इंटरनली डिवीजन करता है, कौन सा, तो m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ओके। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे m और n, m की वैल्यू क्या है, सपोज दैट 2 x2 क्या है यहाँ, ये है, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, ठीक है, कॉमा, ठीक है, प्लस n क्या है 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ, क्या बच गया x2 प्लस x3 प्लस x1 बाई 3 बच गया, आ गया। देखो अब यहाँ उसी सिमिलरली y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 3, तो अब इसको अरेंज कर दो, y को इधर लेते आओ तो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तुम अगर सॉल्व करोगे इस तरह से तो इजी वे में हो जाएगा, ठीक है, ये समझ गए। तो आगे हम देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। देखो सेम चीज किया गया 2 बाई जी डी इक्वल टू 2/1, तो हमारा ये यहाँ क्या हो गया, ये क्या है m बाई n, ठीक है। तो देन सेंट्रॉइड ऑफ जी आर अल्फा 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ठीक है। और नीचे क्या हो गया हमारा बीटा के लिए आ गया जो कि y कोऑर्डिनेट है, तो क्या हो गया 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2, ओके। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आ गया, ठीक है। तो दोनों को पुट करके हमारे सेंट्रोइड आ गया, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, ये x1 है और मींस अल्फा है और ये बीटा है, ओके, समझिए, ये अल्फा कॉमा बीटा, तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो निकल गई यहाँ से, ठीक है। ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस, हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो कि हमें प्रैक्टिस करना है, इजी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये है, देखो दोनों चीज है यहाँ पर, एक है इंटरनली और ये एक्सटर्नली, तो दोनों पॉइंट को मैंने कवर किया है, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इंटरनली, तो इंटरनली का क्या है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ओके, तो m बाई n क्या हो जाएगा 2:3, तो हमारा पॉइंट्स क्या है
3, -5, 3, -5 और क्यू पॉइंट क्या है -4, 6। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ 2 की वैल्यू हम पुट कर दिए यहाँ 2। ओके, और ये x2 की वैल्यू क्या है x2 इज -4, x2 इज -4। ओके, उसी तरह n क्या है n इज 3, x1 क्या है x1 इज 3, x1। ठीक है, तो हमारा m इज 2, n इज 3, तो -8 प्लस 9/3 5 है ये, तो 1/5। y क्या हो गया m y2 प्लस n x y1 हो गया यहाँ y1। ठीक है, सॉरी y1। ओके, अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो 2 इंटू 6 प्लस 2, m क्या है 2 है, y2 क्या है y2 देखो ये y2 6 है, प्लस n इज 3 और y1 कितना है -5, 2 प्लस 3 तो 12। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 - 15/5, तो क्या आ जाएगा -3/5 तो xy क्या हो गया 1/5, -3/5। ओके, समझ गए। अब है एक्सटर्नली डिवीजन करता है, व्हेन एक्सटर्नली डिवाइडेड। ओके, तो एक्सटर्नली डिवाइडेड 4:3। एक्सटर्नली डिवाइडेड मींस एक्सटर्नली, यहाँ पर P है, यहाँ Q है और यहाँ R है, तो ये जो है X और Y है, इसी को फाइंड करना है। एक्सटर्नली ध्यान से देखना है, एक्सटर्नली मतलब कि बाहर की ओर, यानी कि इस रेंज से बाहर होना चाहिए, इस रेंज से बाहर होना चाहिए पॉइंट। ओके, इस रेंज से बाहर होना चाहिए, P और Q के रेंज से बाहर होना चाहिए। ठीक है, P और Q के रेंज से बाहर होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवाइड, जो कि मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिया है। आप प्रूफ करिएगा तभी समझ पाइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो P पॉइंट क्या है, P पॉइंट हमारा 3, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट करके मुझे सब बता देना है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ओके, वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो दिक्कत हो रही होगी क्लास अब कवर कैसे करना है, तो कवर कर रहा हूं, लेकिन आप लोग को क्लास में सामने रहता हूं तो डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को। फिर x, अब फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये x फाइंडिंग के लिए, तो हमारा क्या हो गया m और n क्या है, m इज 4 है और n इज 3 है। ओके, तो m की वैल्यू पुट करेंगे m x2, तो m 4 है यहाँ। ओके, और x2 कितना है, x2 इज -4, तो -4 पुट किए, n कितना है 3 है और x1 कितना है 3 है। ठीक है, बाई m माइनस n, इंटरनली में क्या था, यहाँ दोनों प्लस होता था, एक्सटर्नली में क्या है दोनों माइनस है, तो m माइनस n 4 माइनस 3 इक्वल टू, तो दोनों जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -16 अपॉन -9 अपॉन 1 इक्वल टू -25। ओके, तो उसी तरह सिमिलरली y निकालेंगे, y के क्या है m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n इक्वल टू 4 इंटू 4 इज m है, m ये y2 है, y2 वैल्यू क्या है यहाँ देखो, y2 6 है, तो यहाँ 6 पुट किए, माइनस n इज 3 एंड y1 इज -5 अपॉन m माइनस n इज 1, तो ये क्या आ जाएगा 24 प्लस 15 इक्वल टू 39। तो हमारा पॉइंट क्या गया 25 और 39, -25 और 39। समझ गए।
तो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों समझ गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x comma y is a point on the line joining the point 1 comma 3 and -4, ये माइनस है यहाँ, -4 comma 2 so that x plus y, ये देखो स्ट्रेट लाइन में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसको क्वेश्चंस को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। क्वेश्चंस को समझना है। अब यहाँ क्या, क्वेश्चंस को पढ़िए, यहाँ दिमाग लगाना है। दिमाग इसमें नहीं है, सॉल्यूशन में नहीं है, दिमाग है कि आप क्वेश्चंस को समझ रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चंस को समझ गए, पॉइंट समझ गए, तो समझिए बन गया। ये क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज अ पॉइंट ऑन ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ठीक है। कोई एक लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये सपोज दैट एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन है, 1,3 और -4,2, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, कोई लाइन आ रहा है, ठीक है, कोई लाइन है, और ये ये हो गया, ठीक है, P और Q, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ओके, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है। तो हमारा क्या निकालना है, सो दैट x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये शो करना है कि इक्वेशन का जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझ गया, एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, एक्स वाई इज ए पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग, एक्स वाई कहीं है, ठीक है, कहीं पर भी, ये अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हो सकता है और ये यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। वो तो m/n की वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y पॉइंट निकालते हैं, x और y, ठीक है, x, y, ठीक है, x और y पॉइंट, क्योंकि ये जो है x, y ये कहीं पर इसी लाइन पर है ना, या तो बाहर हो सकता है या तो अंदर हो सकता है, ठीक है। ये सपोज दैट P है, ये Q है, ठीक है, या तो ये यहां हो सकता है या तो ये यहां हो सकता है, या तो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा या तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो वही हमको पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रॉक्स हम लोग तो रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो m/n इक्वल टू हम लोग क्या कह रहे हैं, λ/1 ले लिए, लेमडा ले लिए, अप्रॉक्स वैल्यू, ओके, लेमडा ले लिए, ठीक है। अब ये देखना कैसे यूज करेंगे, लेट द पॉइंट 1,3 let the point 1,3 -3 and -4 to be respectively P and Q. Let R divide the line in the ratio of lambda ratio 1. हम ये नहीं बता रहे कि इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, ओके। तो लेमडा बस डिवाइड कर रहा है लेमडा रेशियो 1 से, ठीक है। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, m/n सबको n से डिवाइड कर दो। तो अगर हम mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n है, ठीक है। अगर हम सारों को n से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड बाई n, तो
तो m बाई एन हो जाएगा, m बाई एन x2 प्लस x1 अपॉन m बाई एन प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं, लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब तो उसी फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 कितना है, -3 x2 कितना है, -4, तो -4 मैंने पुट कर दिया। 1 इंटू x1 कितना है, 1, तो 1 पुट कर दिया यहाँ। फिर लेमडा प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 4 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1। इस तरह से अननोन इक्वेशन आ गया, एक आ गया। फिर y निकालेंगे, तो लेमडा y2 की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 पुट कर दिया, और y1 क्या है, -3, तो ये आ गया इक्वल टू इतना आ गया। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब इसको सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर, वी हैव टू एलिमिनेट लेमडा। अब हमको क्या करना है, लेमडा को एलिमिनेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस 2 y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू -2 प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस वाई अगर -2 प्रूफ हो गया तो हो गया मेरा काम। तो हम लोग एलिमिनेट करना है, लेमडा को हटाना है। अब लेमडा अननोन टर्म है, उसको हटाना है। तो वी हैव टू एलिमिनेट लेमडा फ्रॉम द वैल्यू ठीक है। तो x क्या है हमारा, 1 वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू, x क्या है, ये है, और y क्या है हमारा ये। तो दोनों की वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, -2 लेमडा -2 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो -2 को कॉमन लेके 1 प्लस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो -2। इसीलिए हेंस x प्लस वाई इक्वल टू -2। इसीलिए क्या आ गया, हमने क्या किया, यहाँ x और y की वैल्यू निकाली है लेमडा फॉर्म में। अब हमने क्या किया, x प्लस वाई की वैल्यू को पुट किया, और जो भी वैल्यू आया उससे इक्वेशन बन गया। हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना है, समझ के, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया हो गया, खुद से भी समझना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ 2 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, प्रूव दैट 2 मीडियंस क्या होता है, मीडियंस मतलब इन दोनों जो इस पॉइंट से, मीडियंस क्या होता है, मीडियंस देखो यहां पर मीडियंस, सपोज दैट दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट ए से, ये कोई भी ट्रायंगल है, जरूरी नहीं इक्वल ट्रायंगल है, इक्वल मतलब आइसोसेलेस नहीं है, या फिर इक्विलैटरल नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है। अगर हम इसका मिड पॉइंट, इसके बी और सी, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, कहीं पर भी, यहाँ है, सपोज दैट यहाँ है, तो इसका अगर हम मिड पॉइंट पे ऐसे करते हैं तो वो हो गया मीडियन, यानी कि ये मिड पॉइंट है। सपोज दैट मान लो कि ये है x2, ये y2, ठीक है, ये है x3 y3, ये है x3, y3। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 y2 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 प्लस y3 y2। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मीडियंस। ओके, ये लाइन मीडियंस हो जाता है। ठीक है, ये लाइन यानी ए और डी, AD इज मीडियन, तो AD इज मीडियन, AD इज
मीडियन इज मीडियन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या अप्रूव करना है, इफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि बी एल इक्वल टू ओ एम अगर होता है तो क्या होगा, आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु, हम मैंने बताया है लास्ट क्लास में, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ओके, दो जिसकी दो भुजाएं बराबर, अगर ये दोनों इक्वल होता है, ये और ये, तो क्या होगा, ये जो होगा तो ये और ये भी इक्वल होगा। ओके, वही प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। अब इसको अप्रोच कैसे करें, तो अप्रोचिंग के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर ये मीडियंस लगाएंगे, मीडियंस का पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट्स कैसे हो जाएगा, यहाँ 0 है और मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट है ये, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या हो गए, ये अलग है, तो ये पॉइंट क्या है हमारा, x है और एक y है, यहाँ क्या है, 0 है, 0 है, ये क्या है, अल्फा है, 0, ओके। अल्फा 0 क्यों है, क्यों बताइए, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम x1 भी ले सकते हैं, अल्फा भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन y हमेशा 0 रहेगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस 0/2 y प्लस 0/2, ओके। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाई 2 और y प्लस 0/2, तो इस तरह से, तो हमारा क्या गया, मिड पॉइंट निकल गया, तो ये हमारा m और n क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक है, l और m क्या निकल गया हमारा। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। l की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू आ गई, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन OM इक्वल टू BL, तो मैंने बताया है, इसी का मैंने स्क्वायरिंग कर दिया है, OM स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर, ठीक है। तो अब OM स्क्वायर क्या हो जाएगा, OM AO AOB, okay, MN, ठीक है, M क्या है, ये था x और y, ये 0 0, ये है अल्फा बीटा, अल्फा 0, तो ये क्या था, x प्लस अल्फा बाई 2 और ये y बाई 2, ये है x बाई 2, ठीक है। तो अब हमारा क्या निकालना है, BL, OM स्क्वायर प्लस BL, ओके। तो OM क्या हो जाएगा, यहाँ OM हो जाएगा अल्फा प्लस x प्लस अल्फा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे निकालेंगे फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है क्या होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, x प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस y बाई 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू x माइनस 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये दोनों आ गए। अब यहाँ से ये कट गया, कैंसिल हो गया, इक्वल है इसीलिए, और x प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू x माइनस अल्फा x बाई 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे, x प्लस अल्फा बाई 2 और इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x माइनस 2 अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों को एक्सपेंड करेंगे, दोनों को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने में क्या आता है, एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अल्फा बाई प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 है, अपॉन 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 4, ठीक है। इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ओके, तो अपॉन 4 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ वो दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कॉमन चीज देखो, एक्स स्क्वायर तो बच क्या गया, 2x अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लेते हैं, 6x अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 अल्फा को कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 अल्फा आ गया। अब 2x की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा, ठीक है, 2x की वैल्यू अल्फा आ गई। तो हमारा तो ये 2x की वैल्यू अल्फा आ गई। तो thus द कोऑर्डिनेट ऑफ b कौन सा है, b बिकम्स हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो ट्रायंगल है वो क्या होना चाहिए, ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये, ठीक है, दो साइड इक्वल होना चाहिए कोई भी। तो इन दोनों को AO और B, तो हमें प्रूफ करना है AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू AB, ठीक है। तो हमें यहां पर देखो, ये पॉइंट तो पता है, x और y 0 0, लेकिन हमें अल्फा नहीं पता था, अल्फा नहीं पता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहां से हमने निकाल लिया 2x, तो अल्फा क्या हो गया, 2x हो गया। अब ये अब देखते हैं, तो अब क्या करेंगे कि हम OA निकाल, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसका ये इक्वल होना चाहिए, यानी कि AO डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x है, 2x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखो, तो क्या हो रहा है यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों बराबर है। तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये देखो OA स्क्वायर क्या आया, इतना आ गया, ठीक है, और हमारा AB स्क्वायर कितना आ गया, AB स्क्वायर इतना आ गया, A स्क्वायर, तो हेंस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, इसीलिए OA इक्वल टू AB। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रूफ दैट द टू साइड्स आर इक्वल मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम हेंस प्रूफ्ड हो गया, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होते हैं, तो ये हमें सॉल्व कर लेना, ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिया प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क आपको बनाने हैं, ठीक है, और मैं
असाइनमेंट के रूप में व्हाट्सएप पर चाहता हूं कि आप लोग असाइनमेंट भेजें। ये असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट्स, ठीक है। ये आप लोगों को बना के सबमिट करना, जब भी कॉलेज खुलेगा तो सबमिट करना है, ठीक है। मैं हर एक लड़के को चेक करूंगा और उस पर नंबर दूंगा, ठीक है। जो मैं असाइनमेंट देते हैं सबका मुझे चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द, ये इंटरनल डिवीजन हो गया, ठीक है, इंटरनली डिवाइड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिवाइड द जॉइंट पॉइंटिंग, ये एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं, मैं चेक करूंगा और सबको नंबर असाइनमेंट पर ही दूंगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बना के लाने हैं, 6 क्वेश्चन है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं यही स्टॉप करता हूं और आपको पूरे असाइनमेंट बना के लाने हैं, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अगर ये असाइनमेंट आप ये 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उससे आपके ये जो टॉपिक है उससे सेक्शन फॉर्मूला का क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिए तो आगे आपको बहुत मदद मिलेगी स्ट्रेट लाइन सॉल्व करने में और सर्कल्स को सॉल्व करने में, ओके। तो ये हमारा असाइनमेंट है, यहाँ तक बना के लाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अच्छे से रहिए और अच्छे से, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पर रहना है, और जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उसको अच्छे से बनाना है, A4 शीट पर बनाना है और असाइनमेंट नंबर लिख कर, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।